बैंकों के लिए कर्ज की जो लागत है वो बढ़ रही है। मनी मार्केट का जो सबसे लोकप्रिय टूल है डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी, उसके जरिए पैसा जुटाने की लागत 2 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। हाल में क्या हुआ, सीएसबी बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से 8.32% पर और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 8.25% की दर से कर्ज उठाया है। बैंकों की तरफ से इतने महंगे कर्ज का असर निश्चित तौर पर ग्राहकों पर पड़ सकता है। ग्राहकों के लिए कर्ज और भी महंगा होने की आशंका है। सर, इस घटना से अगर हम बाजार में नकदी की परिस्थिति को समझना चाहें तो कैसे समझी जाए? ये बेहद पेचीदा आंकड़ा है और इसे आंकड़े को खोलकर समझना इसलिए जरूरी है कि इसका बड़ा असर हमें आने वाले दिनों में ब्याज दरों पर, रिजर्व बैंक की जो बैठक हो रही है उसके फैसले पर दिखाई देगा। पहले समझते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जिनका बेंचमार्क है 3 महीने की सीडी का जो बेंचमार्क है, उसकी रेट अब 7.4 से 7.5% के आसपास पहुंच गई है। जबकि जो 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स हैं उनकी बेंचमार्क 5.3% के आसपास है, उनकी ब्याज दर 5.3% के आसपास है। इस 15 फरवरी को जो फोरनाइट खत्म हुआ था, जो पखवाड़ा खत्म हुआ था, उसमें जो सीडी का इश्यूएंस है, जो बैंकों ने सीडी जारी की है, वो 1.34 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। किसी भी 2 हफ्ते में, पखवाड़े में, ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। यानी लिक्विडिटी का गंभीर क्रंच है और बैंक्स बाजार से जाकर अब महंगी दरों पर कमर्शियल डिपॉजिट्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के जरिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सीपी का जो आंकड़ा हमें आरबीआई के चार्ट पर दिख रहा है अगस्त 2025 के बाद से वो 1 ट्रिलियन रुपीस के आसपास आ गया था, जिसमें हमने आगे बढ़ोतरी देखी है। अब एक फैक्टर और समझिए, बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिस पर हम चर्चा करते रहे, वो भी ऑल टाइम हाई पर 82% के आसपास है। यानी बैंक्स के पास अभी डिपॉजिट्स के लिए फंड कम है और कर्ज की मांग आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। तो ये जो सिस्टम की लिक्विडिटी है, ये आरबीआई की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और ये चुनौती उस परिस्थिति में है जबकि बाजार में महंगाई की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। इसे आरबीआई कैसे एड्रेस करता है आने वाले दिनों में, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन एक बात और इसके साथ समझना जरूरी है, हम आपको पिछले कार्यक्रमों में बताते रहे कि सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड भी बढ़ी हुई है और बैंकों के लिए शॉर्ट टर्म फंड भी महंगे हो गए, यानी शॉर्ट टर्म फंड भी महंगे हैं और सरकार के लिए लॉन्ग टर्म फंड भी महंगे हैं। ये एक अजीब सी परिस्थिति है, एक अनोखी परिस्थिति है, जिस पर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की तरफ से मिलने वाले संकेतों की प्रतीक्षा रहेगी।